अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम पढ़ रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को और आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी भी है एक एंगल से अगर समझ आ रहा हो। जिसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूं, मैं समझता हूं अगर मैथ समझ आ रहा है तो सबसे आसान है, नहीं समझ आ रहा तो सबसे खतरनाक और डेंजरस और राक्षस किस्म का सब्जेक्ट वही लगता है। इस चैप्टर का टोटली ताल्लुक इसी बात से है। अगर ये समझ आने लगा तो बहुत इजी लगेगा, समझ ना आने लगा तो वो बाल जैसा लगने लगेगा। बात शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की। अच्छा, यहाँ पे ना बुक के तरीके से अगर पढ़ना चाहें कोई तो अगले लेक्चर से उसकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। यहाँ मैं आइडिया देने लगा हूँ कि हम पहले नंबर सिस्टम्स को समझ लें कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं। बुक चल रही है इस तरीके से कि कन्वर्जन कैसे होगी, मैं थोड़ा अपने तरीके से इस चैप्टर को करवाऊंगा। तो यहाँ पे राय मैं ये दूंगा कि मैं बुक को कम फॉलो कर रहा हूँ, टॉपिक्स को ज़्यादा पकड़ रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि मैं मिक्स करके टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ। तो आपने क्या करना है कि जो जो टॉपिक मैं पढ़ाता जाऊँ, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर सीक्वेंस में पढ़ाएं जैसे पहले लेक्चर थे। लेक्चर वैसे ही होंगे, बस ये है कि जैसे पेज 1 से मैं 3 पे चला जाऊंगा, फिर वापस 2 पे आ जाऊंगा, फिर 4 पे चला जाऊंगा, फिर 6 पे चला जाऊंगा, फिर वापस 5 पे आ जाऊंगा। इस तरह होगा, टॉपिक सारे इंशाल्लाह कवर होंगे, डोंट वरी। पॉइंट पे आते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बार्टर सिस्टम एक होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था, जब पुराने दौर की बात करें, बहुत एंशियंट टाइम्स की, तो लोगों के पास अमाउंट पैसा नहीं होता था। या थोड़ी गर्मी बढ़ गई है क्योंकि मैंने एयर कंडीशनर ऑफ किया हुआ, सिर्फ इस वजह से कि उसकी एयर की वजह से ना साउंड आपका ख़राब हो जाता है। जो मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि उसकी आवाज़ की वजह से भी साउंड में कोई प्रॉब्लम आए। खैर, मैं आने वाले टाइम में उसका कोई हल निकालूंगा कि एसी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दी जाए जिससे साउंड रिकॉर्डिंग में इशू ना आए। तो बार्टर सिस्टम की बात हो रही थी। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक पर्सन फॉर एग्जांपल गन्ने की फसल उगाता है, एक गंदुम की फसल उगाता है और एक सोनार है जो सोने का काम करता है। तो गंदुम की फसल उगाने वाला अगर उसे जेवरात चाहिए बेटी ब्याह किसी के लिए, तो वो क्या करते थे कि अपनी गंदुम सोनार को दे देते थे और उसके इवज चीज़ें ले लेते थे, यानी एक्सचेंज सिस्टम चलता था। इसी तरह गन्ने की फसल वाला गंदुम की फसल वाले को गन्ना दे देता था, जिससे वो गुड़ बना सकते थे, रो बना सकते थे और उससे गंदुम ले लिया करता था। इसी तरीके से ये सर्कल चल रहा था। सब्जी वाले ऐसे ही करते थे, सब लोग ऐसे ही मिल के चलते थे। पर एक टाइम आया, उन्होंने कहा यार ये सिस्टम ठीक नहीं है, तो हमने अमाउंट ईजाद की जिसे हम रुपया पैसा कहते हैं। जिससे फायदा क्या हुआ कि हम उन कागज के टुकड़ों को, जिन्हें हम पैसे कहते हैं, नोट्स कहते हैं, उससे चीज़ों के रेट डिसाइड कर सकते हैं और उन रेट्स की बेस पे हम खरीदो फरोख्त आसानी से कर सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, सोने का रेट और गंदुम के रेट को मैनेज करना, बैलेंस करने में परेशानी आ सकती है, लेकिन नोट्स हों तो आसानी हो जाती है कम्युनिकेट करने में, आपस में खरीदो फरोख्त करने में। नंबर सिस्टम वहीं से चलना शुरू हुए। अब नंबर सिस्टम बढ़ते चले गए, दुनिया आगे जाती जा रही है, तो दिन ब दिन नए से नए नंबर सिस्टम्स की बात होने लगती है। लेकिन जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बात माइंड में रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी कंप्यूटर साइंस की हेल्प से ही चल रहे हैं। वहाँ पे भी जो चिप्स लग रही हैं उनमें प्रोग्रामिंग होती है। हमारा एयर कंडीशनर जो है एसी भाई साहब, ये भी तो एक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करता है कि जब हम इसका टेम्परेचर 22, 21 या 23 रख देते हैं तो जैसे ही रूम का टेम्परेचर उतना होता है ये ट्रिप कर जाता है। तो ये भी तो एक कंप्यूटराइज्ड वर्क हुआ ना, उसमें स्टेटमेंट्स लगी हैं। तो नंबर सिस्टम, अब आगे बात आती है कि कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या करते हैं, ये काम करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं। जी हाँ, नंबर सिस्टम यूज टू स्टोर और रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस डाटा। अब नंबर सिस्टम कितनी तरह के हमें पढ़ाए जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो हैं 4 तरह के। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और फिर आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सर इसके अलावा नहीं होते हैं क्योंकि हमारी बुक में ये है तो हम भी सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे और ये बहुत ही ईजी हैं। कहीं भी आपको लगे कि मुश्किल हैं तो वो गलत लग रहा है, ईजी है ये। ओके, पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। देखिए, मैं कुछ बेसिक बातें लिखता जाऊंगा, आपने इनको मेमोराइज भी करना है, नोट डाउन भी कर लें, वैसे बुक पे लिखी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डेसिमल की जो बेस होती है वो होती है 10। सर ये बेस क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूं कि इसकी रेंज क्या है, सर ये रेंज क्या होता है, मैं सारी बातें करने लगा हूं 0 से लेकर 9 तक। जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स, या जिंदगी में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं 37, 24, रोल नंबर क्या है, मेरा रोल नंबर है 13, ये जितने वर्ड्स हैं ये सारे डेसिमल नंबर। क्योंकि अगर आप गौर करो तो इनकी रेंज जो है वो 0 से 9 से ही बनने वाले नंबर्स के साथ है। अगर आप कहते हैं सर 10 एक नंबर है, तो 10 कोई नंबर नहीं है, 10 इज अ कम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए इसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर 9 तक, और 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को काउंट करो तो कितने बनते हैं, 10। इसलिए इसकी बेस क्या कहलाएगी, 10। बेस का क्या काम है, जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझ आएगी। बस इसमें बेसिक्स याद रखनी है। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है जी, 10 होती है, और इसकी रेंज क्या होती है सर, 0 से 9 होती है। बस इतना ही याद रहना था यार। उसके बाद आती है बाइनरी की बारी।
अब बाइनरी भाई साहब जो हैं वो हमारे कंप्यूटर के लिए यूज़ होते हैं, बी स्पेसिफिक, ये हमारी ज़िंदगी में यूज़ होते हैं रेगुलर लाइफ के अंदर। जैसे वो अपने बचपन में पढ़ा नहीं था कि टेंस, 100, 1000, 10,000, टू, ये याद होगा आपको, यूनियन टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, वो पढ़ते थे। अब 10 की पावर बढ़ती जा रही है। इसमें वही वाली बात है, इसे कहते हैं डेसिबल। बाइनरी में क्या होता है कि बाइनरी की जो बेस है वो क्या है, 2। क्या मतलब हुआ, इसमें सिर्फ 2 नंबर आते हैं, तो इसकी जो रेंज हो गई वो हो गई वही। इसमें कौन कौन सा नंबर आता है, 0 और 1 जी। 2 नहीं आ सकता क्योंकि बाइनरी नंबर्स का मतलब है 0 और 1, या 1 आएगा या 0 आएगा, बस यही रेंज है इसकी। अब इसको हम डिटेल से जब पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है, 0 शो करता है ऑफ को और 1 शो करता है ऑन को। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सर्किट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स बनाते हैं, कंप्यूटर साइंस के सर्किट्स की बात होती है, तो वहां पे 1 नंबर डिफाइन करता है ऑन फंक्शन को और 0 शो करता है ऑफ फंक्शन को। इसलिए अगर आप कभी किसी प्रिंटर का बटन देखें तो आप कभी गौर करिएगा, उसके ऊपर सिंबल बने होंगे इस तरीके से। तो 0 का मतलब होगा ऑफ और 1 का मतलब होगा ऑन। कभी चेक करिएगा, किसी भी प्रिंटर के बटन पे गौर करिएगा, जो उसका पावर बटन है, आई थिंक सो कि आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये बाइनरी को शो कर रहा है, 1 मीन्स ऑन एंड 0 मीन्स ऑफ, और रेंज इसकी 0 से 1 है और बेस क्या है, 2। अब बात करते हैं ऑक्टल भाई साहब की, जो कि बहुत ही ईजी है, बिल्कुल इसी के भाई हैं डेसिमल के। ऑक्टल में जो बेस है वो होती है 8। 8 का क्या मतलब, यानी 2 की पावर अगर मैं 3 ले लूं तो वो क्या बनता है, 8। और अब क्योंकि ये 8 है तो इसकी रेंज क्या होगी, अगर मैं इसी की बात करूं, ये बात जरा गौर से समझिएगा, तो जैसे डेसिमल में रेंज थी 0 से 9, वैसे ही ऑक्टल में रेंज है 0 से अगर 8 नंबर में गिनूं तो कहां एंड होगा, 7 पे। ऑफ कोर्स ना, जैसे इधर बेस 10 थी, 10 नंबर 0 से लेकर 9 तक, यहाँ बेस 8 है तो 0 से लेकर 7 तक आप काउंट करिएगा, 0 1 2 3 4, तो 8 ही नंबर बनेंगे। तो आई थिंक ये बात समझ आ रही है। इनकी कन्वर्जन कैसे होगी वो जब टॉपिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, इसको जरा थोड़ी डिटेल से समझते हैं। देखिए हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक ये तो वही वाले नंबर्स हैं जो आपके डेसिमल वाले नंबर हैं, लेकिन इसकी जो बेस है, यहां से मैं बात शुरू करना चाहूंगा कि हेक्सा की पहले मैं बात करता हूं बेस की। हेक्सा की बेस होती है 16, ये याद रखना है आपने। सर 16 नंबर आएंगे इसके अंदर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसमें 16 नंबर्स आएंगे। तो 16 नंबर कैसे आएंगे, हमें तो नंबर ही सिर्फ इतने पता है 0 से 9 तक। हम 10 का क्या करेंगे, अभी तो आपने कहा कि 10 जो होता है वो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे इस नंबर सिस्टम में हम 10 नहीं लिखते, 10 की जगह अल्फाबेट लिखते हैं A, 11 की जगह लिखते हैं B। ये बुक पे भी लिखा होगा, हेक्साडेसिमल वाला टॉपिक ओपन करिए, 2nd या 3rd पेज होगा चैप्टर 2 का। इसी तरह 12 के लिए यूज होगा C, 13 के लिए यूज होगा D, 14 के लिए E और 15 के लिए यूज होगा F। यानी हम अगर इस नंबर सिस्टम को यूज करते हैं तो इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसकी बेस क्या हो गई, 16। तो इसकी रेंज क्या होगी गाइस, या ये है इंटरेस्टिंग, इसकी रेंज होगी 0 से लेके F। 0 से F का मतलब F स्टैंड फॉर 15। तो ये आपने याद कर लेना है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रेंज 0 से F होती है। हम 0 से लेकर 9 तक तो उन्हीं नंबर्स को समझते हैं जो हमारे बचपन के बेसिक नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हमें 10 लिखना है या 13 लिखना है हेक्सा में, तो हम इस तरह नहीं लिख सकते। हमें 10 लिखना है तो हमें क्या लिखना होगा, A। 13 लिखना है तो क्या लिखना होगा, D। 15 लिखना है तो क्या लिखना होगा, F। इसीलिए हम इसकी रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं, 0 से F। अब ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को ऑक्टल, ऑक्टल को डेसिमल, डेसिमल को हेक्सा, हेक्सा को डेसिमल, हेक्सा को बाइनरी और बाइनरी को हेक्सा। ये कैसे खिचड़ी पकेगी, बहुत मजा आएगा पढ़ के। आपको शायद लग रहा होगा यार ये तो मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, अजीब बातें हैं, सर कह रहे हैं आसान है पर मजा नहीं आ रहा, सीखने को मिल नहीं रहा। वैसे आएगा, मजा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा, डोंट वरी। जैसे ही हम अगले लेक्चर्स पे मूव करेंगे काफी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह, आई गारंटीड यू। बस आपने क्या करना है कि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं, क्वेश्चंस इसलिए बोल रहा हूं कि ये टॉपिक क्वेश्चंस की तरह ही है, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। 2-3 दफा हर टॉपिक को प्रैक्टिस करना है ताकि अच्छे से समझ आ सके। होपफुली इस लेक्चर ने कुछ ना कुछ आपको आइडिया जरूर दे दिया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।